नमस्कार, नव भारत आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको आज की सबसे बड़ी राहत वाली सबसे बड़ी खबर सबसे पहले बताता हूं। मोदी सरकार ने देशवासियों को दिवाली से पहले एडवांस बोनस ऑफर कर दिया है और आप कह सकते हैं कि आपके लिए बोनांजा है। लोगों को हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है इस दिवाली। आपके रसोई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ सस्ती होने वाली है। जो लोग टैरिफ का राग अलाप रहे थे, अब वो भी दिवाली धमाके पर बम बम बोल रहे हैं। तो बड़ी खबर क्या है, इससे जुड़ी हुई सबसे पहले आपको बता देते हैं। जीएसटी रिफॉर्म से शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में 650 अंकों से ज्यादा की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी 190 से ज्यादा अंकों का उछाल है। शेयर बाजार बम बम कर रहा है। दिवाली में आप भी बम बम करेंगे, लेकिन उससे पहले शेयर बाजार बम बम कर रहा है। आज शेयर मार्केट जब खुला तो उसमें 888 अंकों की बढ़त थी। इस वक्त भी सेंसेक्स 650 से ज्यादा अंक ऊपर है और ये अभी तो खुलने के साथ ही उछाल देखने को मिल रहा है। मार्केट यानी कि बहुत खुश है। बाजार में आपको दिखाई दे रहा होगा कि खुशी की लहर है और उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 888 अंकों की बढ़त के साथ बाजार आज खुला है और इस वक्त भी 650 अंक से ज्यादा की बढ़त दिखाई दे रही है। यह शेयर बाजार में खुशहाली का हाल है। तो लाखों करोड़ों चेहरों की खुशियों के पीछे एक ही नाम है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से ऐलान किया था कि जल्द ही देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा और ठीक 19 दिन के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की दरों में बदलाव कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को रोजमर्रा की खरीदारी के जो सामान हैं उसमें बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी के स्लैब में बदलाव के बाद करीब 90% रोजमर्रा में यूज की जाने वाली चीजें या सामान सस्ती हो जाएंगी, जिनकी कीमत 22 सितंबर से सस्ती होनी है। मतलब ये जो नया दर है वो 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। ये नया स्लैब यानी कि जीएसटी के स्लैब में जो बदलाव किया गया है इसका असर आपको 22 सितंबर से दिखना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खबर है और देखिए इस खुशी के साथ हमारे साथ दिनेश गौतम भी आ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत बधाई। रोजमर्रा की सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं। ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि आने वाले दिनों में यानी कि 22 तारीख से जब ये नया स्लैब लागू हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। और जो लोग अभी टैक्स या जीएसटी का राग अलाप रहे थे, मोदी जी ने दिवाली से पहले उनको भी तोहफा दिया कि भाई तुम्हारे घर का सामान भी सस्ता होने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद बहुत आपका। और ये तमाम देशवासियों के लिए खुशखबरी इस लिहाज से कि लाल किले की प्राचीर से जो बात कही गई थी दिवाली से पहले का धमाका, ये बम्पर ऑफर एक तरीके से है तमाम लोगों के लिए। लेकिन ये जब ये रिजल्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें घोषणा में अलग तरीके से परसीव की जाती हैं और जब उनको एग्जीक्यूट किया जाता है तो दूसरे तरीके से, लेकिन सेंटीमेंट इसमें निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव है। और इसी सेंटीमेंट की बदौलत अभी आप जो हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि सेंसेक्स अचानक उछाल मारता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐसे ट्रिगर्स इन दिनों क्योंकि हाल फिलहाल कम मिल रहे हैं, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, जिसमें जो शेयर बाजार है उसको कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और यहाँ बहुत बड़ा पॉजिटिव शेयर बाजार को फिलहाल दिखाई दे रहा है। सारे लोग तो ये कह रहे हैं बिहार चुनाव से पहले ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन फायदा तो पूरे देश को होने वाला है। दिनेश जी, फायदा पूरे देश को होने वाला है, लेकिन राजनीतिक निगाह से देखना जाहिर है बंद नहीं होगा, खासतौर से तब जब अभी वी आर इन द रन अप टू द बिहार इलेक्शंस। पूरे दुनिया और पूरे देश में यह कहा जाएगा कि क्या ये बिहार इलेक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए किया गया एक काम है। जीएसटी रिफॉर्म से लोगों में बहरहाल जबरदस्त खुशी है और लोगों ने केंद्र सरकार को की जय जयकार की। एक बड़ी खबर मैं बता देता हूं दर्शकों को। जीएसटी रिफॉर्म से लोगों में जबरदस्त खुशी है, जैसा कि बता रहे हैं दिनेश भी, और लोगों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। क्या कह रहे हैं आम लोगों से, सुनिए जरा। ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, क्योंकि इससे इकोनॉमी का जो हमारा चक्का है वो थोड़ा सा रुक गया था। कंजम्पशन जो था, आप अगर पिछले 1 या 2 साल से देखेंगे वो रुका हुआ था। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे एक अपटिक आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एयर कंडीशनर देखेंगे, आप टेलीविजन सेट देखेंगे, वहां पे प्राइसेस कम होंगे, वो मोर अफोर्डेबल होंगे। तो सेकेंडली अगर आप गाड़ियां देखेंगे, ट्रैक्टर देखेंगे, तो वहां की सेल्स में भी एक बूस्ट आना चाहिए।
और जीएसटी का सीधा सीधा बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा अनलेस कंपनीज प्राइस इंक्रीज ना कर दें। डेफिनेटली ये बूस्ट करने वाले इकोनॉमी बूस्ट करेंगे इंडिया के, एंड डेफिनेटली कॉमन मैन तो इससे तो महीने मिडिल कॉमन लोअर मिडिल वगैरह 5-6 हज़ार उनका सेविंग तो डेफिनेटली है हर चीज़ में, दूध से लेके जो पनीर ब्रेड भी डेली नीड्स है उनका, हर रोज का जो दाल चावल पे पूरे के पूरे उनको बेनिफिट मिलने वाले ही है। दिक्कत में थे कि हम 20 रुपए का सामान ले रहे हैं, उसमें से हम 6 रुपए तो खाली टैक्स दे रहे हैं, वो चाहे छोटा सामान हो चाहे बड़ा सामान हो, सबके लिए एक जैसा था। लेकिन अभी क्या हुआ, सबको अलग अलग कर दिया है, तो अब लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी होगी, इससे बहुत फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग में भी, प्रोडक्शन में भी इन्वेस्ट ज़्यादा होगा, हर जगह ये एक तरह से बूस्ट का काम करेगा। इसके लिए ये स्टेप बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी स्टेप है। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग शहरों से। गौरव श्रीवास्तव दिल्ली से, राकेश त्रिवेदी मुंबई से, विनोद मिश्रा लखनऊ से, मकरंद काले भोपाल से, पूजा मेहता कोलकाता से हमारे साथ, लखवीर सिंह संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तमाम लोग आम लोगों के बीच में। और आइए पहले मध्य प्रदेश ही चलते हैं। मेरा आप जानते हैं कि थोड़ा बायस भी है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए। मकरंद, ये पैसों वाली बात लोगों को ये खबर के तौर पर बहुत आसानी से समझ में आती है, क्योंकि मामला सीधे सीधे जेब से जुड़ा हुआ होता है। ये जो 12 और 22% वाला स्लैब था, अब ये हटेगा, 5 और 18 वाला रहेगा। कौन सा किस वाले स्लैब के अंदर पड़ेगा, ये लोगों को समझ में आ गया है क्या? मकरंद के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, यही सवाल लेकर विनोद के पास चलता हूं। विनोद, क्या क्लियर हो गया लोगों को और वो खुशियां जाहिर कर रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल लखनऊ में इस वक्त हम एक जनरल स्टोर में, एक बड़ा जनरल स्टोर है, यहाँ पे तमाम कस्टमर भी हैं, शॉपकीपर भी हैं और तमाम प्रोडक्ट है। देखिए, जिस तरह से जो दाम कम हुए हैं और जिस पर जीएसटी खत्म हुई है, अगर दूध की बात करें तो जीएसटी अब नहीं होगा, तो लोगों को राहत है। तमाम लोग जो यहाँ पे सामान लेने आए हैं, ये अब जो जीएसटी बहुत सारे प्रोडक्ट्स खत्म करके आपने दूध दिया, आपको लगता है कि राहत की खबर है आप लोगों के लिए? जी, राहत, इससे फायदा मिलेगा आप लोगों को? हाँ, फायदा मिलेगा। तो ये लगता है कि जो पीएम ने कहा था कि दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट मिल गया अब? हाँ, गिफ्ट मिल गया। तो खुशी है इस बात को लेकर? ये जो फैसला है प्राइम मिनिस्टर का, जो उन्होंने कहा था कि दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट देंगे, खुशी की बात है कि नहीं है? आपको लगता है कि ये जो जीएसटी में कटौती हुई है, जो स्लैब चेंज किए गए हैं, बहुत सारी चीजें जो खाने पीने की सामान थी सस्ती हो रही है, उससे फायदा मिलेगा आप लोगों को? कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्या फायदा मिलेगा सर, बताइए? रेट्स कम होंगे ना, जीएसटी घट रहा है, स्लैब हट रहा है, तो रेट तो कम होंगे ना। और भी बहुत सारे लोग हैं। क्यों फायदा होगा जब आपने, क्यों फायदा होगा वो कह रहे हैं। ये कई लोग जाहिर है बायस्ड तरीके से भी अपनी ओपिनियन व्यक्त करते हैं। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका डिटेल पता नहीं हो, लेकिन विद्या, ये हैरानी होती है कि बगैर डिटेल जाने, कई बार हम देखते हैं प्रोटेस्ट के दौरान भी ऐसे लोग पहुंचे होते हैं कि क्यों पहुंचे हुए हैं वहां उनको मालूम नहीं होता, हाथ में तख्ती होती है पीछे। हाँ दिनेश जी, इसके पीछे क्या है ना, देश में कुछ लोग सोशल मीडिया पर या आप देखेंगे कि जो इधर उधर बयान देते रहते हैं मीडिया में, इतनी नेगेटिविटी उन्होंने फैला दी है कि कुछ अच्छी खबर भी आ रही है तो लोग समझ रहे हैं कि इससे मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन 22 तारीख से फायदा होता हुआ जब दिखेगा तो लोग समझ जाएंगे। और एक बात यह भी है कि अगर आपको कहना है कि पूरे देश का हाल जानना है तो आप दिल्ली का हाल सबसे पहले जान लीजिए। दिनेश जी, दिल्ली चलते हैं। आइए दिल्ली चलते हैं। हमारे संवाददाता गौरव वहां मौजूद हैं और ऐसी जगह मौजूद हैं जो एक मुझे बाजार वाला इलाका दिखाई दे रहा है। गौरव, क्या लोगों के दिमाग में ये रजिस्टर हो गया क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये रजिस्टर हो गया है कि अब उनको रोटी पर, पराठे पर जीएसटी नहीं देना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस पर, मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स नहीं। लोगों के दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल क्या है, भैया ये सस्ता हो गया हमारे लिए? देखिए दिनेश, नटशल में कहें तो रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों ही चीजों से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों पर जीएसटी कम किया गया है। लेकिन मैं यहां पर हूं जो पुरानी दिल्ली का क्लॉथ मार्केट है। दिल्ली जो है वो बाजारों के लिए जाना जाता है और कपड़े सबसे अहम होते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान और तन ढकने वाले इन कपड़ों पर दिल्ली की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट, जहां हजारों की संख्या में बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं और लोग स्टेशन से आते हैं, कपड़े खरीदते हैं और वापस चले जाते हैं। इन कपड़ा व्यापारियों से समझ लेते हैं कि आखिर जीएसटी के स्लैब का असर क्या पड़ने वाला है। हमारे साथ गोपाल गर्ग जी हैं जो इस पूरे मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं। गोपाल जी, बताइए इन जीएसटी के कट का असर क्या पड़ेगा कपड़ा व्यापारियों पे, कोई फायदा होगा? धन्यवाद मोदी जी, जिन्होंने 2 स्लैब करे। हमारे यहाँ 5% का जनरल था, लेकिन 1000 रुपए से ऊपर पर 12% का जीएसटी लगता था। अब प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने कल के जो स्लैब दिया है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के अंदर, वो 5% कर दिया है। 12% का
और 28% का जो स्लैब खत्म किया है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। परचेजिंग पावर जो 1000 रुपए तक का पहले 5% के लोग खरीदते थे, अब उनको बढ़ गया है, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इससे जनता में, हम व्यापारियों में बहुत उत्साह है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी की जितनी तारीफ की जाए, 2 स्लैब होना, पहले 4 स्लैब थे, अब 2 स्लैब होना एक अपने आप में, व्यापारियों ने कोई डिमांड की नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है, इस देश के प्रधानमंत्री ने व्यापारियों की सोच को, जनता की सोच को, बाकी लोग भी पीछे मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके, जरा उनसे भी पूछिए, उनसे भी बात कीजिए। खबर तो उन तक पहुंच गई होगी, हालांकि आधी रात की क्रांति है और हम क्यों दिखा रहे हैं टेलीविजन पर, इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि क्या सस्ता, क्या आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार पूछिए तो। बिल्कुल बात कर लेता हूं। तमाम ये अनुभवी व्यापारी जो बरसों से व्यापार कर रहे हैं, जीएसटी रेट कट की मांग हो रही थी ताकि लोकल कंजम्पशन बढ़े, व्यापार का समय आ रहा, सबसे मुफीद समय है कपड़ों का, नवरात्र फिर दिवाली। क्या आपको लग रहा है कि कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा इससे? 100% आएगा जी। अभी क्या मुश्किलें थी जीएसटी के अभी कपड़ों? तो ये को 28 वाला 12 हो गया, बहुत अच्छी चीज है। और जो 12 था वो 5% हो गया। ठीक है, इससे फर्क आप भी व्यापार करते हैं कपड़ों का, क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी नाम है मेरा। ठीक है, बताइए, नेक्स्ट जनरेशन प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन? वापस आऊंगा मैं आपके पास, एक बार जरा मुंबई भी चल लेते हैं। मुंबई में राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं और वहां पर बहुत सारे लोग उनके आसपास नजर आ रहे हैं। राकेश, जरा बात कीजिए, बताइए कि क्या सोच रहे हैं वो, क्या उनको समझ में आ रहा है? और अभी धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, लेकिन ये जो सुबह सुबह वाली खुशी है, अच्छी वाली खबर है, वो लोगों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है? बिल्कुल, लोगों तक खबर पहुंच गई है, खुशी भी है, मार्केट की भी खुशी है और जीएसटी स्लैब की भी खुशी है। किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा सर, इसमें हर चीज में बचत होगी। आम आदमी के जो बजट है वो बचत में बढ़ जाएगा। और क्या, दिवाली से पहले दिवाली का बड़ा तोहफा ही जी, गवर्नमेंट ने काफी अच्छा तोहफा दिया है आम आदमी के लिए, और स्पेशली इंश्योरेंस और मेडिसिन में बहुत फायदा होगा। किस चीज में आपको सबसे ज्यादा फायदा लगता है, एजुकेशन, ऑटोमोबाइल या रोजमर्रा की चीजों में? पूजा का नाम गलत चल रहा है। बड़ा फायदा होगा खाने पीने वाली चीजों में होना चाहिए पहले, हाँ, और एजुकेशन में। आप बताइए किस तरीके से मोदी जी का इसे बड़ा तोहफा मानते हैं आप, किस तरीके से धन्यवाद कहेंगे? मोदी जी तो देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। आज के ये जीएसटी स्लैब से उन्होंने पूरे देश को, पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि जो गरीब आदमी होता है, उसका जो मेडिकल का इशू है, जो उनको दवाइयाँ लगती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, उसके ऊपर से तो जीएसटी उन्होंने निकाला। उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया। गणपति बापा, आप भी खुश है? बहुत खुश है सर। गणेशोत्सव के बीच में एक बड़ा त्योहार, बड़ा तोहफा दिया है मोदी जी ने जी। तो किस, आप लोग सभी लोग खुश है इस फैसले से? हाँ एकदम, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, एकदम खुश है। अगर एक बार खुश है तो भारत माता की जय बोल लीजिए। भारत माता की तो भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया के बीच में भारत माता की जय के नारे। राकेश, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आम आदमी को इसका फायदा क्या होगा? बाकी हमारे संवाददाता इंतजार कर रहे हैं, आप स्टैंड बाय रहिए, आपके पास आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी को फायदे क्या क्या होंगे, बहुत जल्दी से समझ लीजिए। जेब पर बोझ निश्चित रूप से कम होगा, रोजमर्रा का सामान सस्ता होगा, खाने की चीजों के दाम घटेंगे और बीमा लेना भी सस्ता हो जाएगा। 33 जरूरी दवाइयां टैक्स फ्री हो जाएंगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होने वाली हैं और घर बनाने का खर्च थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि सीमेंट सस्ता हो जाएगा जी। और छोटी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, ऑटो पार्ट्स भी सस्ते में मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर आम जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए और निम्न तबके के लिए ये एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। एक बार फिर से अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। वेस्ट बंगाल, एक्चुअली पूरा भारत ही प्राइस सेंसिटिव माना जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में पूजा, इसके बाद लोग क्या कह रहे हैं? वेस्ट बंगाल में खास तौर से सेंसिटिविटी ज्यादा है, ऐसा समझा जाता है। बिल्कुल, आपको बता देती हूँ, आज कोलकाता में जिस जगह हम पहुंचे वहां पे चाय पे चर्चा हो रही है, हर कोई यहाँ पर चाय पर मिला है, लेकिन आज का विषय जो है वो इस चाय पे चर्चा का है जीएसटी रिफॉर्म्स। कल क्या जिस तरीके से रिफॉर्म्स लाए गए, क्या घटा, किसके दाम बढ़े, वो जो है यहाँ पर डिस्कशंस किए जा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो आखिरकार जीएसटी रिफॉर्म्स को देखते कैसे हैं। कल हमने देखा है किस तरह से बिल्कुल जीएसटी हटा दिया गया, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, 35 ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उस पर जो है अब जीएसटी नहीं लगेगा। कैसे देखते हैं? रियली हम लोग के लिए ये बड़ी अच्छी बात है, पर्टिकुलर मिडिल क्लास के लिए जो रोजमर्रा की पूरे दिन की
जो भी हम लोग को जो चीजों वस्तु लगती है, जो हमारी रेगुलर में जो दरकार है हमारी लाइफ में, वो सब चीजों पे जो टैक्स का उन्होंने जो कम कर दिया है या किसी का हटा भी दिया। जैसे हम लोग मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में हमारे जो 12% थे उसको 5% कर दिए, और उसमें जो कैंसर की सब दवाइयां थी, जो हाई फाई जो जरूर पड़ती थी, जो लाइफ सेविंग है, वो सब में 0% कर दिया। ये रियली बहुत जीएसटी का बहुत अच्छा उन्होंने जो ये एडजस्ट किया है, बड़ा प्यारा किया है। और उसके लिए रियली हम लोग को माने हम लोग जो मिडिल क्लास और मिडिल लोअर क्लास या मिडिल अपर क्लास को ये उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और उसके लिए हम लोग बड़े खुश हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास को जो है फोकस करते हुए ये पूरा जो है जीएसटी रिफॉर्म लाया गया है, कैसे देखते हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका? ये सब जब से ये सब बजट से चालू हुआ है, गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले 12 लाख के नीचे जो इनकम टैक्स फ्री किया, फिर आरबीआई ने जितना टैक्स कम करने का कोशिश किया है, वो सबके लिए बहुत बेनिफिट आपके पास लौट कर आऊंगा। एक बार जयपुर भी चल लेते हैं, राजस्थान का रुख कर लेते हैं। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे थे कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ उससे पहले ब्रह्मास्त्र चल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने जो वादा किया था लाल किले के प्राचीर से, वो उन्होंने इतनी जल्दी पूरा कर दिया, किसी को इसका अंदाजा भी शायद नहीं होगा विपक्ष में। लखवीर सिंह शेखावत जयपुर में मौजूद हैं। लखवीर, जरा बताइए वहां के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल विद्या, नवरात्र और दीपावली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, लिहाजा राजस्थान का मारवाड़ी व्यापारी वर्ग पूरे देश भर में विख्यात है। ऐसे में राजस्थान का व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक कटौती करते हुए 2 जीएसटी स्लैब भी अब कर दिए हैं, ऐसे में तमाम जो व्यापारी, इनसे हम जानेंगे भाई साहब किस प्रकार से देख रहे हैं सौगात को, क्योंकि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब होंगे, 4 से घटाकर 2 ही कर दिए हैं जीएसटी काउंसिल ने। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को जो लाल किले से बोला, उन्होंने उसको करा है। यही हमारा है कि है ना, जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो करते भी हैं। तो और ये जो जीएसटी और जो कम किया है, 2 स्लैब में लिया है, इससे है ना हम व्यापारी लोगों को बहुत ही राहत मिली है। और इससे क्या है, जो हम लोग जो दिक्कतें होती थी कि हर स्लैब है ना अलग अलग स्लैब बने हुए थे, तो उससे है ना 2 स्लैब में लिया है। और हमने जब देखा है कि काश्तकारों को भी उन्होंने बहुत है ना उन्होंने फैसिलिटीज दी है। ड्रिप इरीगेशन है, जो हम लोग है ना ड्रिप इरीगेशन बनाते हैं, स्प्रिंकलर बनाते हैं, तो उनमें भी है ना जीएसटी 5% कर दिया, तो इससे ना किसानों को भी राहत दी गई है। मतलब आप किस चीज के व्यापारी हैं और क्या आपको भी राहत मिली है क्या? ये जो बात कही जा रही है, आपको बीच में इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। मैं जानता हूं आप बहुत सारी बातें वहां से पहुंचाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं सुनना, लेकिन समय सीमित है, इसलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास भी जाना पड़ेगा। शरद कोहली इकोनॉमिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, मोहनीश भल्ला टैक्स एक्सपर्ट है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। शरद जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए और एक तरीके से टैरिफ वाली चाबुक जो इस समय ट्रंप पूरी दुनिया में लिए घूम रहे हैं, उसको भी नेगेट करने और उसको माकूल जवाब देने के लिए भी क्या ये कदम आवश्यक था? बिल्कुल, देखिए, नमस्कार दिनेश, पहले आपको, आपके सारे संवाददाताओं को और न्यूज टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों को। बिल्कुल देखिए, टैरिफ की वजह से ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि अमेरिका को बहुत बड़ी मात्रा में सामान जाता है, माना जा रहा था कि 0.2 से 0.5% तक जीडीपी पे असर आ सकता है अगर ट्रम्प साहब फिर से पलटी नहीं मारते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत बड़ा कंजम्पशन बूस्ट मिला है। 3 लेवल्स पे फायदा होगा दिनेश। एक तो जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, आपके संवाददाता, आम ग्राहकों को फायदा होगा। मेरा एक अनुमान कहता है कि अगर 50,000 व्यक्ति कोई सैलरी लेता है और वो अपनी ग्रोसरीज पे, मैं अभी खाली ग्रोसरीज की बात करता हूँ, फ्रिज, टीवी, इन सब चीजों की बात नहीं करता क्योंकि आप रोज रोज नहीं खरीदते हैं, खाली ग्रोसरीज पे मान लीजिए महीने का 20,000 रुपए खर्च करता है, तो उसी का 2,000 रुपए तो केवल ग्रोसरीज पे, ग्रोसरी होती है जो आपके किचन का सारा सामान होता है, दाल, आटे, घी, मसाला, बटर, पनीर, दूध, इस पे आपको करीब 2,000 रुपए का फर्क पड़ जाएगा अंदाजन। अब ये डिपेंड करता है आपका पैटर्न कितना है। तो पहला फायदा ग्राहकों को। दूसरा फायदा, जो कंपनीज रजिस्टर है जीएसटी में, करीब 1.5 करोड़ लोग इस समय जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कंपनीज, डीलर्स, दुकानदार वगैरह जो होते हैं, उन लोगों को फायदा होगा, उनकी सेल बढ़ेगी। और तीसरे लेवल पे फायदा दिनेश सरकार को भी होने वाला है। एक लाफर कर्व है, बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने ये कहा, क्योंकि पहले अंदेशा ये जताया जा रहा था कि इसके घटने से टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी, पर लाफर कर्व कहता है कि जब जब टैक्स काटा जाता है तो कलेक्शन कुछ समय के लिए कम होती है पर उसके बाद बढ़ जाती है। तो तीनों लेवल्स पे दिनेश ये फायदा होने वाला है, ग्राहकों को, रजिस्टर्ड डीलर्स को। क्योंकि इस वक्त हम सुबह सुबह बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त ब्रेड, बटर, दूध ये सब नाश्ते में खा रहे होंगे, उन लोगों को कितना बचने वाला है इन सारी चीजों पर?
तेल से लेकर घी तक। विद्या, शायद आप उस समय खबर पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर नॉर्मल कंजम्पशन आपका है तो एक घर में 2000 रुपए की बचत तो आप समझ ही सकते हैं, बाकी पैटर्न पर डिपेंड करेगा कि वो कंजम्पशन उस घर का कैसा है। लेकिन मोनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोनीश जी, ये इसमें जैसे बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, उसमें ट्रिकी पार्ट भी समझने की कोशिश की जाती है कि इसमें सब कुछ सीधा सीधा है या कुछ ट्रिकी भी है। यहाँ कुछ ये सीधा सीधा नफा ही है, सबके लिए बम बम फायदे वाली बात है, या आपको कुछ ट्रिक भी समझ में आ रही है? आता हूं शरद जी, आपका इशारा देखा। नमस्कार, सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई हो। ये दिवाली बोनंजा मैं बोलूंगा एडवांस में, बहुत चीजें जो एक्सपेक्ट नहीं की थी उसमें भी कम हुआ है। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जीएसटी के रेट्स जो कम किए हैं, मेरे ख्याल से ये एक, जब जीएसटी आया था 2017 में, उसके बाद ये सबसे बड़ा रिफॉर्म आज माना जाता है। मैं इसको अगर एक लाइन में बताऊं, बट आपकी बात एकदम सही है कि जो दिखता है आंखों से सब कुछ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोर और लेस तो जो भी बता रहे थे कि मैक्सिमम बेनिफिट्स कॉमन मैन को जरूर मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। की जिंदगी की चीजें हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, वो बहुत सी चीजों में बहुत, देयर इज नो डाउट इन दैट। ओके, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसका सरकार ने डेफिनेटली ख्याल रखा होगा, और आपके चैनल से इस चीज को हम दोहराना भी चाहेंगे कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ध्यान हमें रखना चाहिए या सरकार को रखना चाहिए कि जो बेनिफिट सरकार ने इतना ब्रॉड बेनिफिट दिया है वो कंज्यूमर तक, आम आदमी तक पहुंचे। मैं जो कहने जा रहा हूं वो आम आदमी तक पहुंचे, यानी कि कोई कंपनी उसको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पॉकेट ना कर ले। इसके लिए एक मार्केट पर कंट्रोल भी जरूरी, आप ये कहना चाहते हैं मोनीश जी? जी 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 जी। इसके लिए एक लॉ बना था जब जीएसटी आया था, उसको एंटी प्रॉफिटिंग लॉ बोलते हैं, और ये धीरे धीरे करके इन्होंने लगा के, जब जीएसटी इतने साल हो गए, 7-8 साल हो गए, तो उसको धीरे धीरे करके कट डाउन करके उस लॉ को ठंडे बस्ते में एक तरह का रख दिया। बट अगर हमारा पुराना एक्सपीरियंस देखें तो पहले भी कुछ साल पहले जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में काफी बेनिफिट दिया था, तो काफी कंपनियों पे केस हुए कि उन्होंने वो बेनिफिट अपने लोगों को पास ऑन, अपने बायर्स को पास ऑन पूरी तरह से नहीं किया। तो वो चीजों को ध्यान रखते मेरे हिसाब से सरकार जरूर इसके ऊपर ध्यान रख रही होगी, और इसका एक सिंपल सिस्टम बनाना जरूरी है कि लिटिगेशन ना हो। और जैसे एमआरपी है तो एमआरपी के लिए गाइडलाइन देनी चाहिए कि इमीडिएटली एमआरपी पे कैसे असर आ रहा है, वो पब्लिक को, सबको पता लगे कि भाई किसी चीज की एमआरपी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो रिजल्ट हो, वो ग्राउंड में ट्रांसलेट हो, लोगों को मिले। शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा मकरन के पास जाना चाहूंगा। मकरन, भोपाल से मध्य प्रदेश में लोगों को भी ये पता चल गया क्या? वहां लोगों के रिएक्शंस क्या है मकरन? बिल्कुल पता चल गया है, और इस समय मैं जुमेराती में मौजूद हूं। ये पुराने भोपाल का इलाका है, यहाँ पर सुबह सुबह ही व्यापार शुरू ही हो जाता है, और हमारे साथ तमाम व्यापारी भी मौजूद हैं। जो किराना महासंघ के अध्यक्ष है वो भी हैं हमारे साथ। विवेक जी, क्या फर्क पड़ेगा जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के? रोटी कपड़ा मकान सस्ता होगा, क्या जनता तक ये पहुंचेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि जो चीज सिर्फ 2 दरें जो कर दी उससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और सबसे बड़ी राहत जो है रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं सस्ता होने वाला है। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने कंधे पर लेकर जो 15 अगस्त पे जो घोषणा की थी, आज उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है। और नवरात्रि का दिन चुनना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नवरात्रि के प्रथम दिन पे ही सवाल यही आ रहा है बार बार कि ये जनता की जेब में फायदा जाएगा, या बीच के जो मार्केट के लोग हैं या व्यापारी हैं वो इसका फायदा उठा लेंगे प्रॉफिट के लिए? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें जीएसटी जो है इंक्लूड होके आता है और वो उपभोक्ता की जेब पे जाता था। अभी भी जब जीएसटी नहीं लगेगा तो लाजमी है कि सामान सस्ता होगा, और उपभोक्ताओं का किचन का जो बाहर बहुत ज्यादा होता था, महिलाओं का जो किचन का भार बढ़ता था, एफएमसीजी में कम होने से उनका किचन का भार भी क्या फर्क पड़ेगा? सर, आज जीएसटी को 8 साल हो गए हैं। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुई थी जब वो छोटा बच्चा था, और आज धीरे धीरे वो पनप रहा है, और इसमें आती गई, उसमें सुधार होता गया। वो जो नरेंद्र मोदी जी ने लाल परेड पे जो अपना कहा कि जीएसटी दरें कम होंगी, वो वाकई कम की है। जैसे उन्होंने बहुत कम कर दी है उनने, और इससे फर्क यह आएगा कि कुछ चीजें
कम होंगी। जैसे जो 12% पे वो 5% पे आएंगी और जो 28% वाली है वो 18% पे शिफ्ट होंगी। इससे 6% 12% का फर्क आएगा। आम जनता को तो बहुत फायदा मिलने वाला है और इसमें थोड़ी सी विसंगतियां हैं जो सरकार को सुधारना पड़ेंगी अपनी। जैसे कुछ बल्क पैक हैं, जैसे 30 किलो के पैक में जीएसटी लग रही है, नहीं लग रही है, और छोटे पैक में जीएसटी लग रही है। एक ही आइटम पे, जैसे आटा हुआ और अपना गेहूं हुआ, इनमें जीएसटी लग रही है बल्क पैक में। छोटे में लग रही है, बड़े में नहीं, बड़े में लग रही है, छोटे में नहीं लग रही। इसको एक रूप करना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा आम जनता की जेब पर? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक जीएसटी रिफॉर्म का फैसला एक सशक्त देश का सशक्त प्रधानमंत्री कर सकता है। आज दिवाली का जो तोहफा था हमें पहले नवरात्रि में मिलने जा रहा है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा। और निश्चित रूप से आम जनता को बहुत राहत भरी खबर है। रोटी, कपड़ा, मकान, सीमेंट भी सस्ती की उन्होंने, तो निश्चित रूप से मकान पे भी फर्क पड़ेगा, व्हीकल पे भी फर्क पड़ेगा। और आज हम जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी का एक साहसिक कदम है। इसमें साहसिक कदम है। अमेरिका बार बार इम्पोर्टेंट है, ये रिएक्शंस जो है ये बताते हैं कि ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि ये जो हुआ बहुत अच्छा है, लेकिन उस तरह के लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कोहली सर, एक इम्पोर्टेंट बात, कैसे ये, क्योंकि आपका जीएसटी पहले जो इम्प्लीमेंट होता था उसके साथ बाजार में चीजें हैं ऑलरेडी, उसका एमआरपी उस हिसाब से तय हुआ है। एक सिंपल सी भाषा में मैं सवाल पूछिए ना कि अगर मैं गया तेल खरीदने के लिए और उस पर पहले से जो जीएसटी एमआरपी के साथ मुझे मिल रहा है, जिस एमआरपी पे वो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, वो एमआरपी अब कैसे बदलेगा? और वो जीएसटी जो अब कम हो गया है या नहीं लगने वाला है जिस प्रोडक्ट पर, वो घट कर क्या एमआरपी आएगा या पुराने एमआरपी पर वो सामान दुकानदार बेच देंगे और ग्राहकों को खरीदना पड़ेगा? या मुझे ही जाके बताना पड़ेगा अब इसमें इतना कम हो गया, इसको इतने कम में बेचो? मैं आपको इसको आसान भाषा में बता देता हूं, जो कि मुझे लगता है टाइम्स नाउ नवभारत के सभी व्यूअर्स के लिए काम की बात होगी। आप जब देखिए, पहली बात तो ये 22 तारीख से लागू होने जा रहा है। अब जो भी ग्राहक दुकान पर जाएगा, जिन चीजों पे एमआरपी लिखी होती है, लाजमी बात है उन दुकानों पर पुराना सामान भी पड़ा होगा। ये तो हो नहीं सकता कि 22 तारीख को आपको सारा का सारा सामान नया आ जाए, तो उस सामान को वो कोशिश करेंगे पुरानी दरों पे बेचने की। तो पहले ग्राहक को यह ध्यान रखना है कि वो उसको ये कहे कि मुझे नई एमआरपी वाला सामान चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिन चीजों पे एमआरपी लगी हुई है वहां पर तो अगर कोई शरारत करेगी तो पीछे से कंपनी करेगी जिसकी उम्मीद कम है। बड़ी कंपनी ऐसा काम नहीं करती हैं। दिक्कत वहां पर आएगी जहां पर आपको बिल रेस होता है और उस पर जीएसटी नीचे चार्ज किया जाता है। वहां पर लोग क्या करते हैं कि वहां पर कुछ प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लिया जाता है, कुछ जीएसटी चार्ज कर दिया जाता है। तो इसका तरीका मैं ग्राहकों को बताता हूं कि आप जब शुरू में जब आप 1-2 महीने तक सामान खरीदें तो आप 1-2 दुकानों से सामान को कंपेयर करके लें। आप ये जो आपने देखा होगा लेडीज करती हैं, जगह जगह जाके विंडो शॉपिंग करती हैं, 1-2 जगह से सामान पूछती हैं, इसके क्योंकि जब कंपटीशन की वजह से अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा होगा तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, उसका रेट अलग होगा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे एयर कंडीशनर किसी ने खरीदना, आज 35,000 रुपए का स्प्लिट एसी है, अब ये जीएसटी के बाद करीब वो 31,500-32 हजार का हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसको 33-34 हजार का बेचे, तो आप क्या करिए, उसी ब्रांड का एसी किसी दूसरी दुकान पे जाके पूछ लीजिए। सर, आप ये कह रहे हैं शरद जी कि अभी आने वाले कुछ दिनों में महिलाएं शॉपिंग ज्यादा अच्छा कर सकती हैं पुरुषों से। बिल्कुल, आपने बहुत पता की बात प्रोडक्ट को कई जगह जाकर पहले चेक करती हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को वो खरीदती हैं। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल जी सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच जीएसटी में बदलाव क्यों हुआ है उसे भी समझ लेते हैं, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये बदलाव क्यों हुआ है, जीएसटी में बदलाव क्यों हुआ है, जरा बताइए। एक तो ये कि टैक्स का जो ढांचा है उसको सरल बनाने के लिए किया गया है। आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना भी निश्चित रूप से इसका एक बड़ा मकसद है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना भी इसका मकसद है। और इसके अलावा उत्पादन लागत को तैयार उत्पाद से कम रखना, यह भी इसका एक बड़ा मकसद है जिस पर हम बात भी कर रहे थे। तो ये तमाम वो वजह हैं जिसकी वजह से जीएसटी के स्लैब को बदला गया है और अब सिर्फ 2 ही स्लैब रखे गए हैं। उन्हीं 2 स्लैब्स में सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। हालांकि लग्जरी आइटम्स को उससे अलग रखा गया। 1500 सीसी से अगर ऊपर की अगर आप कोई लग्जरी कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको 40% जीएसटी चुकाना होगा। तो क्या गाड़ियां महंगी होने वाली हैं? क्या कोल्ड ड्रिंक्स महंगी होने वाली हैं? और कितनी महंगी हो जाएंगी? अब जब आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाएंगे तो आपको कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? जी सर, शरद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए।
मैं पहले गाड़ी का बता दूं, आपको हैरानी होगी ये सुन के कि जो सुपर लग्जरी कार जिनका कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री महोदया ने जिक्र किया, उन पे सेस लगती थी 28% था, और सेस लग के कुछ गाड़ियों पे जीएसटी 49-50% तक भी था। आपको हैरानी होगी ये सुन के कि कुछ सुपर लग्जरी कार जो हैं वो उल्टा सस्ती भी हो सकती हैं, क्योंकि जो पहले जिसमें 50-52% लग रहा था, अब उस पे 40% लगेगा। ये सेस सिर्फ और सिर्फ तंबाकू वगैरह पे कंटिन्यू करी गई है, गाड़ियों पे ये कंटिन्यू नहीं करी गई है। और कोल्ड ड्रिंक आपको जरूर महंगी मिलने वाली है, एरिएटेड ड्रिंक जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उस पे पहले 28 लगता था, अब उस पे 40% लगेगा। तो क्या इसको तो एक लाइन में ऐसे कहा जा सकता है मोहनीश जी की जो चीजें लोगों के लिए आवश्यकताएं हैं उन पर जीएसटी कम हुआ है, और जो चीजें समझा जा सकता है कि ये लग्जरी हैं उनको लेकर या तो वो सस्ती होंगी या फिर अगर उन पर महंगाई भी है तो आम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, जब जीएसटी आया था तब एक सिन गुड लग्जरी गुड्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ठीक है। वो आज की तारीख में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और जैसे बताया कि बेसिकली आपको याद है कि कंपनसेशन सेस लगता था। कंपनसेशन सेस इज जब जीएसटी आया तब इन्होंने ये कहा कि भाई सब स्टेट्स ने बोला कि हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा वैट जो था वो कहां जाएगा। तो सरकार ने उस टाइम जीएसटी लाने के लिए 14%, 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा टैक्स रेट में, ये प्रॉमिस कर दिया। प्रॉमिस तो कर दिया, पर उसको फुलफिल कैसे करें? तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम कॉम्पनसेशन सेस लगाएंगे, जो चीजें लग्जरियस हैं उसको हम लगाएंगे। जैसे बताया कि भाई महंगी कारों पे लगी, टबैको के आइटम्स पे लगी, बहुत सी चीजों पे, लग्जरी आइटम्स पे और सिन गुड्स पे इन्होंने सेस लगाया। सेस लगाते गए और वो सेस के पैसे को स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए देते गए। ये 5 साल तक करीब चला, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स और मांगने लग गई। अगर आप ध्यान से देखें, अगर 14% की दर से अगर हम बढ़ाते हैं तो 5 या 7-6 साल में डबल हो जाता है, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन था स्टेट्स का डबल हो गया, ठीक है। अब वो जीएसटी सेस, कंपनसेशन सेस को खत्म करने की 5 साल का क्राइटेरिया था, उसको धीरे से खत्म किया गया। कोविड आया तो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया गया। आज की तारीख में उसको खत्म करने की बात है, इसलिए ये रेट्स जो हम देख रहे हैं जैसे बाकी सब चीजों पे, वो कंपनसेशन सेस को एडजस्ट करने के लिए है। इसलिए कुछ चीजों में आपको लग्जरी में बहुत बड़े हुए रेट दिखेंगे, पर इफेक्टिवली बहुत बड़े नहीं होंगे, घूम फिर के उतने ही आते हैं, ठीक है। कुछ चीजों को इफेक्ट अगर हो सकता है छोटा मोटा, बाकी वो उस सेस को इसमें एडजस्ट कर दिया है। इसीलिए मेरे हाथ में ब्लैक कॉफी है सर, की बात हम कर रहे हैं, और दिनेश जी के हाथ में है लेमन टी। ये सस्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेमन टी सस्ता हो रहा है। कॉफी भी सस्ती हो रही है। कुल मिलाकर नशे वाली जो चीजें हैं वो महंगी होने वाली हैं। लग्जरी महंगी हो सकती है, वो तो जीएसटी के ऐसे ही बार है। लेकिन आम आदमी जिसका उपयोग करता है उनमें से ज्यादातर चीजों पर अब आप ये देख रहे हैं कि लोगों के लिए ये खुशहाली। लेकिन राकेश के पास जाकर, क्योंकि मुंबई में सब तरह का, हर तरह का वर्ग रहता है, वहां पर आपको फुटपाथ में भी लोग मिल जाएंगे और महलों अट्टालिकाओं में, बड़ी बड़ी इमारतों में भी लोग मिल जाएंगे। क्या अलग अलग वर्ग के लोगों से आपकी बात हुई है? मतलब ऐसे लोग भी हैं क्या जो कह रहे हैं कि अरे हमारे लिए तो ये बुरा हुआ, खासतौर से वो लोग जिनको समझा जाता है कि ये एलीट क्लास और HNIs में आते हैं? देखिए, यहाँ पर तो हर तबके के लोगों से बात हुई है। अब तक तो किसी ने ऐसे नहीं कहा है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास व्यापारी भी हैं, काम पे जाने वाले लोग भी हैं, बड़े बड़े करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोग भी हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? क्या मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाया उन्होंने? नहीं, बहुत अच्छा न्यूज है, और मिडिल क्लास को बहुत बूस्ट मिलेगा इससे, जो मुझे लगता है। और स्पेशली मेडिकल इंश्योरेंस पे कोई जीएसटी नहीं है, तो बहुत अच्छी खबर है। रोजाना की जो चीजें, उसमें कई सारी चीजों के ऊपर तो 0 जीएसटी कर दिया, उसे नील कर दिया उसने। तो देखिए, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, दूध तो सब पीते हैं, दूध है, आइसक्रीम है, इसके लिए और जो घरेलू सामान है, ऊपर से 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जो अपर कास्ट है वो ठीक है, पर जो मिडिल क्लास इमरजेंसी आती है मेडिकल को लेकर के, हेल्थ केयर में, वहाँ पे भी जीएसटी कम हो गया, उसपे भी इमरजेंसी का भी ध्यान रखा गया है। हाँ, बहुत ध्यान रखा गया है, और उसमें आम आदमी को बहुत फायदा होगा उसमें, कि भी उनको मेडिकल में दवाइयों में बहुत से फायदा होगा, सस्ती, उनको दवाइयाँ सस्ती मिलेगी। इतनी खुशी है चेहरे पे आपके? बहुत अच्छा लगता है जब आम आदमी को जब सपोर्ट मिलता है इस तरह से गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इस तरह अपना काम करते रहे, और मोदी है तो मुमकिन है। कुछ बचत होगी पैसे की? बहुत सारी, और व्यापार भी बढ़ेगा,
व्यापारी और छोटे व्यापारी को भी बहुत फायदा होगा। कैसे खुशी मनाओगे आप लोग बताइए? बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बटुए का वजन थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन दिनेश जी मैंने तो अपनी कॉफी खत्म कर ली है, आप भी अपनी चाय खत्म कीजिए। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं कि दशहरे और दिवाली पर अगर आप गाड़ी या बाइक लेने की सोच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बाइक आप खरीदने वाले हैं क्योंकि वो कहीं लग्जरी में ना आ जाए, गाड़ी जो खरीदने वाले हैं वो लग्जरी आइटम्स में ना आ जाए, पहले सस्ती थी अब महंगी ना हो जाए, तो जरा ध्यान से आपको देखना चाहिए जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप वो बताएं, उससे पहले मैं शरद जी से एक बात कर लेना चाहता हूं। शरद जी, आप इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन अगर इसको एक निगाह से, व्यापक नजरिए से देखा जाए तो क्या ये कहा जा सकता है कि राम राज्य जैसी अवधारणा है कि दूध सस्ता हो रहा है और नशे वाली चीजें महंगी? बिल्कुल दिनेश, मैंने तो इसकी एक और उपमा दी, क्योंकि ये 56वीं मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की, तो लोगों के आगे 56 भोग परोस दिया गया। ऐसा लग रहा है 56 भोग परोस दिया गया है, 56 से 56 वो मैच कर रहा है। और मैं दिनेश बहुत जल्दी से आपकी इजाजत लेके, क्योंकि गाड़ी को लेके बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, अभी आपके यहाँ भी जिक्र हो रहा था इसका, तो एक सवाल जो रात को पूछा गया, मैं रात को 12-1 बजे तक टीवी पे था, बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे, उसमें एक सवाल आया कि हम क्या गाड़ी अगर अभी से लेके 22 तारीख तक, पहली बात तो थोड़ी गाड़ियों की सेल सुस्त हो जाएगी, आज हम 4 तारीख में हैं क्योंकि लोग इंतजार करेंगे, पर जब आप 22 तारीख को लेने जाएंगे गाड़ी, तो क्या उस समय गाड़ी आपको नए वाले जीएसटी पे मिलेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी गाड़ी आ जाए, तो वो गाड़ी पुराने रेट की खड़ी होगी, पर आपको वो गाड़ी नए जीएसटी पे मिलेगी। फर्क ये होगा कि उस गाड़ी में जो पुर्जे लगे हुए होंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, उस गाड़ी में जो पुर्जे लगे हुए होंगे वो पुर्जे पुराने जीएसटी रेट के लगे हुए होंगे, तो इसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कुछ गाड़ियां जो पुराने स्टॉक की होंगी वो इन्वर्टेड ड्यूटी, मतलब कि उनकी लागत पे जीएसटी ज्यादा होगा परंतु उस पे जीएसटी कम होगा। तो ये बात रही गाड़ी की। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है दिनेश के जीडीपी में उछाल आने वाला है, डिमांड बढ़ेगी। और एक स्टार्टअप्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई जीएसटी में, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टार्टअप दिनेश परेशान रहते थे कि हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन 20 दिन इंतजार करना पड़ता है, इंस्पेक्टर घर पे आता है वगैरह। अब मात्र 3 दिन में अगर आपका 2.5 लाख रुपए तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप पास ऑन करते हैं तो 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इतनी बड़ी राहत है, जो लोग बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ये वही कहते हैं ना, जिस तन लागे वो जाने, ये वाकई में उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और रिफंड, जो व्यापारी रिफंड लेते हैं उनको भी बहुत आसानी हो जाने वाली है दिनेश। ठीक है, आप क्योंकि लग्जरी की बात कर रहे हैं तो जिनके मिजाज में ही लग्जरी है उस शहर लेकर चलते हैं आपको, और विनोद मिश्रा से जरा पूछते हैं कि लखनऊ में लोग, जैसा हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, हम अपने स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, खबरें पहुंच भी रही है लोगों तक। विनोद, क्या हाल है वहां के लोग, क्या सोच रहे हैं? इस बार दिवाली पर खर्च ज्यादा करने वाले हैं, ज्यादा सामान खरीदने वाले हैं, या थोड़ा पैसा बचाने वाले हैं? देखिए, सुबह से ही जब से लोगों को खबर पता चली है, खुशी लोगों के अंदर है और तमाम ऐसे लोग सुबह से मिल रहे हैं जिस बात को लेकर तैयार है कि किस तरीके से वो इसको सेलिब्रेट करेंगे। और एक दिवाली से पहले का ये दिवाली जो बोनांजा है उसको लेकर लोग सही से, आपको लगता है कि इससे जो है लोगों में खुशी मिलेगी, लोग खुश होंगे, दिवाली पे इस बार खर्चा ज्यादा करेंगे लोग? हाँ जी, आपको लगता है कि इस बार लोग ज्यादा खर्चा करेंगे? बिल्कुल खर्च करेंगे। खुश है इस फैसले से आप? हाँ, सब लोग खुश हैं। और मैडम, हम हमारे साथ मैडम, ये जाना था कि इस बार जो फैसला किया है जीएसटी को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप लोग, कितनी खुशी है इस बात को लेकर? इस बार 2 मिठाई के डब्बे लोग लेके आएंगे एक ही जगह। मुझे लगता है कि वो जो खरीदारी में भी जो लखनऊ की जो का मिजाज है, पहले आप जी खरीदने में ये होने वाला है कि ले लीजिए आप पहले, ये एक दूसरे को इनवाइट किया जाने वाला है इस लिहाज से, क्योंकि अब जेब पर पहले के मुकाबले बोझ कम पड़ेगा। 22 तारीख से जीएसटी की ये जो दरें हैं ये लागू होंगी। केवल 5%, 18% वाला स्लैब रखा गया है, 12 और 22% वाला स्लैब हटा दिया गया है। दूध, पराठा, रोटी, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह की जो आवश्यक चीजें हैं उनमें से जीएसटी बहुत कम हुआ है। ये पूरे देश के लिए खुशखबरी है। फिलहाल धन्यवाद करते हैं सभी संवाददाताओं का हम तक इनपुट्स पहुंचाने के लिए, और हमारे दोनों मेहमानों का जिन्होंने एनालिसिस के साथ हमको ज्वाइन किया। विद्या, आपके साथ मजेदार रहा ये डिस्कशन जी। लेकिन एक बात चलते चलते मैं कहना चाहता हूं कि इस बार देखिए दशहरा और दिवाली जो कि बहुत नजदीक है, क्या आप एक गिफ्ट देने वाले हैं या उतने ही पैसे में 2 गिफ्ट देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा